किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें रोके। बता दें किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। इदारों के दबाव वाली बात दुरुस्त नहीं, कभी कोई दबाव नहीं आया। किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे, पहले भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा किसी की जुर्रत नहीं कि उनसे फैसले करवाए, अदालतें आज़ादी से फैसले करती हैं, इदारों पर से लोगों का भरोसा नहीं उठवाएं, आइन और कानून को नाफिज करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा है कि कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अली अहमद कुर्द की तकरीर से पता चला कि लोग और बार हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो जज आज़ाद हो वो प्रेशर में आने का जवाज़ नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि जमहूरियत मांगने से नहीं मिलती, ये आवाम का हक होता है। जमहूरियत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नाजायज हुकूमत को समंदर बुर्द न कर दें। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में PDM के मुजाहिरे से खिताब। कहा इस्लामाबाद जाएंगे फिर हुकूमत नहीं, हम रास्ते बंद करेंगे। इमरान खान को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इमरान खान सियासत का गैर ज़रूरी उनसर और कठपुतली है। हो सकता है किसी को अपनी हुकूमत मफादात मजबूर कर दे, लेकिन उन्हें इक़्तिदार और मफादात का लालच नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में चोरी की वारदात खुलती जा रही है। जिस तरह डस्का इलेक्शन चोरी किया, अब मशीनें लाकर इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। सेनेटर एजाज चौधरी की सरबराह TLP साद रिजवी से मुलाकात। खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी, फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साद रिजवी से खैर सगाली के तौर पर मिलने आए हैं। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम से ऐसा ताल्लुक रखे जिससे इत्तफाक राय पैदा हो। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार किया था। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में आग। 100 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। 100 खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले आ गए। किसी को बेटी के जहेज तो किसी को सामान जलने का गम। मुतासिरीन के पास कुछ नहीं बचा। आला हुक्काम से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मुतासिरीन का कहना है कि आग दूसरी बार लगी है। गुज़श्ता साल भी आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया था। फायर ब्रिगेड ने 1 से 1.5 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि झुग्गियां कपड़े की होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घर तो ऐसा कहाँ का था, लेकिन दरबदर हैं तो याद आता है। झोंपड़ियाँ झुलसने के बाद भी मकीन उजड़ी ज़मीन पर बैठ गए और कोई ठिकाना नहीं। कराची में आज 100 खानदान खुले आसमान तले सर्द होते मौसम में रात गुजारेंगे। झोंपड़ियाँ जलने के बाद सर पर कोई साइबान नहीं, ना खाने का बंदोबस्त, ना सर्द होते मौसम से बचने का इंतज़ाम। 100 घिराने हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। सर्दी बढ़ने के साथ गैस नायाब। कराची, कोयटा, पेशावर, हाफजाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सक्खर, मीरपुर खां समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कहीं गैस आ ही नहीं रही तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम। खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची के कई इलाकों में दिन में 2 से 3 घंटे गैस आती है, बाकी सारा दिन गैस गायब रहती है। खवातीन का कहना है कि रोज़ बाजार से महंगा खाना नहीं खरीद सकते। बाजारों में गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया कराची में गैस की किल्लत से पैदावार मुतासर। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है मुल्क में गैस के बदतरीन बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। नवाज शरीफ के बनाए टर्मिनल्स के होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना मौजूदा हुकूमत की नाअहली की इंतहा है। टर्मिनल्स और इस्तेदाद मौजूद है, लेकिन हुकूमत बर वक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त न कर सकी। इस वक्त टर्मिनल्स में गैस जखीरा करने की जो गुंजाइश है उसके निस्फ से भी कम को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
लुई नॉर्टन गैस कंपनी का कहना है कि लाहौर में मजमूई तौर पर गैस प्रेशर नॉर्मल है। गैस की सप्लाई तलब के बराबर है। पावर सेक्टर को गैस सप्लाई उनके कहने पर बंद की गई है। बाकी तमाम सेक्टर्स को गैस फराहमी जारी है। लाहौर में फ़ज़ाए आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर रहा। लाहौर के इलाके डिफेंस की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। गुलबर्ग, कोट लखपत, मॉडल टाउन, फतेहगढ़ में आलूदगी ज़्यादा रही। स्मॉग से मुतल्लिक आगही के लिए लाहौर में साइकिल रैली। वासा अफसरान और मुलाजमीन साइकिलों पर दफ्तर पहुंचे। साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में भी फ़ज़ा आलूदा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए निजी दफातर में 50% हाजिरी समेत दीगर पाबंदियों पर अमल दरामद अमली तौर पर नजर नहीं आया। FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान की हतमी तारीख दे, वरना पूरी तफ्तीशी टीम को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट FIA के नामुकम्मल चालान पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त पूरा हुए ज़माना बीत गया। मुल्जिमों की तरफ से इल्तवा की एक भी तारीख नहीं मांगी गई। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि उनके अकाउंट में एक धेला तक नहीं। जब अल्लाह पूछेगा कि आवाम के लिए क्या किया तो वो कहेंगे कि गरीब के पैसे बचाए। अदालत ने पूछा इन बातों का केस से क्या ताल्लुक। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया ताल्लुक यूँ है कि इन पर बेनामी दार रखने का इल्ज़ाम है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 1.25 साल से चलने वाले केस में एक धेले की करप्शन का सबूत भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अता तारर ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा आपने जितने भी केसेस बनाए निकला कुछ नहीं। इन्हें इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। इनके खिलाफ चीनी, आटा, अद्वियात महंगी करने के केसेस बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने अता तारर को जवाब देते हुए कहा है कि सियासी मस्खरे आए दिन इनके वापस जाने की पेशगोइयां करते हैं। वो वापस जाने के लिए नहीं आए, आपका बैंड बजाने आए हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे इमरान हुकूमत में हो या अपोजिशन में। वो अमरीका में इज्जत की नौकरी करते थे, इमरान खान पर कुर्बान करके यहाँ आए। चपड़ासियों क्लर्कों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज काबिले एहतसाब हैं। FIA लाहौर का बयान। दावा भी किया कि तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के बराह रास्त मुलव्विस होने के दस्तावेजी सबूत हासिल किए। तहकीकाती टीम ने 16 बिलियन रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शंस की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। ये पैसे शरीफ ग्रुप्स के क्लर्क चपड़ासी के अकाउंट्स में डाले गए। FIA की अता तारर के बयान की तरदीद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तोशाखाना रेफरेंस में बरियत की नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस खत्म करे, नैब रेफरेंस को वापस मुतल्लिका इदारे को भिजवाया जाए। नैब रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आसिफ जरदारी पर तोशाखाना से तहाइफ में मिलने वाली गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए हासिल करने का इल्ज़ाम है। मर्दों का ख़वातीन को विरासत के शरई हक से महरूम रखना काबिल नफरत और मकरू अमल करार। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन की विरासत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुल्क में हर दिन मर्द वारिस खातून वारिस को हक से महरूम करता है। ख़वातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बाइस बनती है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब में कहा, आइन में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अदलिया लोगों के हुकूक की महाफिज है। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कानूनदान अली अहमद कुर्द ने कहा, ख्वाब देखने दें, ख्वाब देखेंगे तो मुल्क बेहतर होगा। एहसन नूर ने खिताब में कहा कि आज हमें मुल्क, इदारों और आलमी तकाज़ों से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर करना है जो हमें आगे ले जा सकेगा।
पाकिस्तान ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी बन गए। पंजाब में डेंगू के वार। लाहौर में डेंगू से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में डेंगू से मजीद 236 मरीज रिपोर्ट। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 26 अफराद डेंगू से मुतासिर। लाहौर के इलाके शालीमार में नौजवान को अगवा करने का मुकदमा 14 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुगवी आजान के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 2 गाड़ियों में पुलिस एहलकार आए, दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए और मुसल्ला पुलिस एहलकार उसके बेटे को उठाकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने मुगवी की तलाश शुरू कर दी। भारतीय कांग्रेस कमेटी पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। कहा, दुआ है बाबा नानक की तालीमात के मुताबिक अमन और भाईचारा कायम रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने मजहबी रसूमात अदा की, खाना भी खाया। गुफ्तगू में कहा कि वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने राहदारी खोलने में पहल की। इनकलाबी वजीर आजम के होते खित्ते की किस्मत बदल सकती है। दूरियां खत्म करने के लिए इकदाम करना होंगे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो आहा। The Donkey King in cinemas across China. और पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेल्समैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग देखने लगे। शायकीन का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। चाइना डोंकी किंग पाकिस्तान में जियो की पहली एनिमेटेड फिल्म है और इसने पाकिस्तान में बहुत धूमें मचाई हैं।